आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। इस रात के 9 बजे की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। रोजाना मुलाकात होती है और निरंतर मैंने कुछ अलग लेवल की ट्रेनिंग आपको एहसास कराने की कोशिश की है। आपने इसी चैनल पे देखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ सेलेक्टेड पहलुओं को। संपूर्ण जीवन तो अभिव्यक्त करना संभव ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है किसी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और रेगुलर बेसिस पे इस लेवल की ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब भी आप डिमोटिवेट हो, लगे कि किसी ऊर्जा की जरूरत है, जिंदगी में कुछ सकारात्मक पहलुओं को समझने की जरूरत है, इस चैनल को देखिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी ट्रेनिंग मैंने आपके लिए डिजाइन की थी इस पे, जहां से एक अलग ऊर्जा मिलेगी आपको। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग, अद्वितीय अकल्पनीय ट्रेनिंग मैंने डिजाइन कर दी थी, लेकिन कोशिश जरूर की थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल इस पे है, माइंडसेट मास्टरी पे ट्रेनिंग है, गोल सेटिंग पे ट्रेनिंग है। तो इन सारे पहलुओं को जब आप एहसास करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, अलग लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत मजेदार है और बहुत रोचक है। ये टॉपिक है सुपर सक्सेस फार्मूला। इस दुनिया में हर इंसान तो कामयाबी तो होना चाहता है। दुनिया में कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी इंसान से मुलाकात हो जाए, किसी से भी मुलाकात हो जाए, अगर आप उनसे पूछें कि क्या भाई आप कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सभी बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बिल्कुल कामयाब होना चाहता हूँ। लेकिन पलट कर अगर एक सवाल और पूछ दिया जाए कि सक्सेसफुल का मायने क्या होता है, कामयाबी के मायने क्या है, तो हो सकता है कि सामने वाला प्रॉपर वे में आंसर ना दे पाए। मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ, और आपके एक एक पॉइंट को समझते हुए मैं इस लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ कि कामयाब होना जिंदगी में कभी भी बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बड़ी बात है। इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, तो इनसे बचना पड़ता है। मैंने निरंतर इनकी चर्चाएं की है। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझने की कोशिश की हो, ये जो दो मुंहे सांप होते हैं ना, इनसे हमेशा बच के रहें। और ये आपको डिस्टर्ब करने आएंगे रास्ते में। जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, जब जीवन के रास्तों का आपने चुनाव कर लिया होगा बेहतर तरीके से, आगे निकल कर सामने जब आपको आना होगा, अपनी एक अलग पहचान जब आपको बनानी होगी, ये रास्ते में मिलेंगे। जब आपसे गले मिलेंगे तो कहेंगे तुझसा मित्र कहाँ, तुझसा साथी कहाँ, तुझसा दोस्त कहाँ, जो भी है तू ही है, तेरे अलावा कौन है मेरा भाई। और जब आपकी पीठ के पीछे आएंगे, जब किसी दूसरे से बात करेंगे तो सिर्फ आपकी बुराइयां करेंगे। अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी आंखों में आंखें मिला के आपकी खामियों को आपके समक्ष रख सके कि भाई देख, तू ये गलती कर रहा है यार, सुधार ले। अगर तू सुधरेगा तो हम लोग मिल के आगे, बहुत आगे निकल पाएंगे। लेकिन तू अगर नहीं सुधरेगा तो मुझे लगता है कि तेरा पतन सुनिश्चित हो जाएगा, तू बच। लेकिन आज के डेट में दिल सच्चा और चेहरा झूठा किसी का नहीं। बात समझ में आ रही है ना? आज यही कहानी है। चेहरा सच्चा हो गया आज के डेट में, दिल झूठा हो गया। नजारे बदल रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। मुझे लगता था कि सिर्फ एक जगह पे ये समस्याएं हैं। जब मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया, मैंने लगभग 1300 लोगों पे जब मैंने ट्राई किया, 1300 लोगों के जीवन को जब मैंने समझने की कोशिश की व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं हैरान रह गया। टोटल मेरे पास लोगों की जो लिस्टिंग है 1303 है, 1303। 1303 लोगों का मैंने पूरा का पूरा ग्राफ तैयार किया है। 1303 लोगों के रिसर्च पे मुझे पता चलता है कि इसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहता हो कि सर मेरी जिंदगी में कुछ भी सही चल रहा हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से मुझ पे ब्लाइंड फेथ करता हो। और जो भी मुझे लगता है कि मेरे साथ में है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करता। तो तुझे कैसे पता चला? तो इन इन वजहों से पता चला। आपके साथ भी शायद ऐसा होता हो। जो आपके सामने मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, लेकिन रियल में वो आपके नहीं होते। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना है।
शकुनी मंत्रा टाइप के लोग को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी। जब आपने एक महान लक्ष्य लिया है, तो आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं रखनी, निंदक को नियरे रखना है। सुना होगा ना आपने, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी आलोचना सामने से करे, जो आपको आपकी गलतियां चाहे तकरार में ही क्यों ना सुना रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने करीब रखिए। ऐसे लोगों को कभी मत रखिए। मीठा जहर, याद रखिएगा। आस्तीन का सांप सुना होगा। बहुत लड़ रहना है जिंदगी में। एक लक्ष्य पे अगर आप टिके रहेंगे, जिंदगी में कभी कोई भटका नहीं पाएगा आपको। तारीफ सुनिए मत, तारीफ को सर पे हावी मत होने दीजिए, और सिर्फ अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर कर्म करते रहिए। जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, इसकी परिकल्पना की होगी आप। नेक्स्ट स्लाइड कहता है, आइडेंटिफाई योर गुरु। हु इज योर गुरु? चुनना तो पड़ेगा ना। चले एक गुरु ढूंढने के लिए, कौन मेरी मदद करेगा? इस दुनिया में कौन है जो मेरी पूरी खूबियों को जानता है और मेरी खामियों को जानता है? गुरु तो वही हो सकता है ना, जो मेरी सारी खूबियों को जानता है, मेरी क्षमताओं को जानता है। मेरी अगर बेहतर जिंदगी है तो क्यों बेहतर जिंदगी है, और मेरी अगर बदतर जिंदगी है तो क्यों बदतर जिंदगी है। वही गुरु तो आपको राह दिखा सकता है ना। वो गुरु कैसा, जिसे पता ही नहीं है आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, वो कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको आपके गुरु के बारे में पता है, यकीन मानिए, और अगर आपने गुरु की बातों पे अमल करना स्टार्ट कर दिया, तो जिंदगी में वो कामयाबी आपको मिल सकती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कौन है गुरु, जानना चाहेंगे? कभी आईने के सामने खड़े हो जाइए, और जिंदगी में जिस सवाल का जवाब आप पूछेंगे ना, उस सवाल का जवाब आपको वो गुरु देगा। यकीन मानिए। आईने के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ पूछो कि मैं बहुत मोटा हूं, मेरी चर्बी कैसे खत्म होगी, गुरु जवाब दो। गुरु बोलेगा, बेटा सुबह 4 बजे उठ जा, डाइट कंट्रोल कर सॉलिड तरीके से, और ग्राउंड पे दौड़ना स्टार्ट कर, फालतू की चीजें मत खा। सब कुछ बताएगी। इस गुरु को दुनिया की हर सवाल का जवाब पता है। पता है आप, हैरान हो जाएंगे आप। इसे पता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो इसे पूछिए, ये बताएगा गुरु कि बेटा तबीयत से पढ़ना स्टार्ट कर, मन ना लगे फिर भी बैठना स्टार्ट कर, एक दिन तो तेरा मन लगना स्टार्ट हो। इस गुरु से पूछिए ना कि मेरी वीकनेसेस क्या है, बताएगा। कि मैं कहाँ कमजोर पड़ जाता हूँ, ये बताएगा। मेरा चरित्र कैसा है, ये भी बताएगा। ये कुछ भी पूछिए ना। मैं इंसान कैसा हूँ ये सब बताएगा। मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, ये सब बताएगा। भागना कैसे है जिंदगी में, ये सब बताएगा। इस गुरु से कुछ भी नहीं छिपा है। और जिसने इसके बताए गए सिद्धांतों का तरीके से अनुपालन करना स्टार्ट कर दिया, सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में उतार कर कर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या जिंदगी हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये 3 पॉइंट तो आपने सुना ही होगा। पर्पस, प्लानिंग एंड पैशन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी आपकी बहुत बेहतरीन है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, आज सुपर सक्सेस फार्मूला का मेन पार्ट यही है। जीवन में आगे बढ़ना है, उद्देश्यहीन जीवन आपको कहीं नहीं ले जाने का। और जब जीवन में उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है, आप कहाँ जाओगे? आपने अब्दुल कलाम जी की जिंदगी से भी सीखा था, आइडेंटिफाई योर पर्पस। फाइंड करिए अपना एम क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपको पर्पस आपका मिल गया, उनकी ही ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि आप नॉलेज एक्वायर कीजिए मार्केट से। और जब नॉलेज आपने पूरी तरीके से ले लिया, तो हार्ड वर्क आप पूरी तरीके से झोंक दीजिए। जब हार्ड वर्क का तड़का लगेगा ना, तो गेम चेंज होगा। तो पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, तो हार्ड वर्क के लिए प्लानिंग कर पाएंगे आप। याद रखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, क्रिकेटर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको बड़े लेवल पे शतरंज का खिलाड़ी बनना, जो भी बनना है, पर्पस आइडेंटिफाई तो करिए। पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो सॉलिड प्लानिंग ऑटो मोड में होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी मनस्थिति तैयार है अब उड़ान भरने के, अपने सपनों को जीने के लिए। जब आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर है और प्लानिंग सॉलिड हो गई, यकीन मानिए आप पैशनेट होकर काम करेंगे। फिर आपको काम काम नहीं लगेगा, खेल खेल में काम हो जाएगा।
पर्पस, प्लानिंग एंड पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। यही है सुपर सक्सेस फार्मूला। उद्देश्य, प्लानिंग एंड पैशन, इस 3 पॉइंट को याद रखेंगे, जिंदगी में लगातार आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये काफी होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये छोटी सी ही सही, लेकिन ये आपको ट्रेनिंग थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी। पूरी की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि आपकी सोच है, लेकिन समझाने की मैंने कोशिश जरूर की है, प्रयत्न जरूर किया है। आज आवाज की गति मैंने बिल्कुल सामान्य रखी है, आपने महसूस किया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिंदगी में हर उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद। आशा है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दिया होगा और अपने सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया होगा।